10वीं कक्षा के मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी विद्यार्थिनियों को इस श्रव्य और दृश्य माध्यम के द्वारा पढ़ाने के दूसरे अवधि में आप लोगों को मैं स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, पिछले अवधियों में हमने समय के पहचान के थोड़ा सा जानकारी हमने हासिल की थी। आज दूसरी अवधि में समय के पहचान कविता के उन पंक्तियों को लेकर, प्याराओं को लेकर, पैराग्राफ्स को लेकर आपके सामने चर्चा करने के लिए मैं मौजूद हूँ। तो बच्चों, तुम सीधे पहला पैराग्राफ की तरफ, पहले पंक्ति की तरफ मुड़ेंगे। आपके मोबाइल के पर्दे पर जो पहला जो वाक्य दिख रहा है, उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता। देखो कितना अर्थपूर्ण है। उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता। इसका अर्थ, जो व्यक्ति मेहनती होते हैं, जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं, वे हमेशा अपने जीवन के प्रत्येक पल को, प्रत्येक क्षण को क्या करते हैं? शुभ समय, हमारे जीवन में जो है शुभ समय है, ये शुभ की घड़ी है मानते हुए। ठीक है। मेहनती व्यक्ति जो होते हैं, परिश्रमी जो व्यक्ति, हमेशा अपने जीवन के प्रत्येक पल को, प्रत्येक क्षण को शुभ के घड़ी, शुभ के समय मानते हुए अपना कार्य करते रहते हैं। सुसमय आनंददायक है, बहुत अच्छा समय गुजर रहा है, ऐसा सोच के वे क्या करते हैं? अपना कार्य करते रहते हैं। कौन? जो उद्योगी होते हैं, जो मेहनती कहलाते हैं, जो परिश्रमी कहलाते हैं। जो उद्योगी होते हैं, जो मेहनती होते हैं, जो परिश्रमी होते हैं, वे जानते हैं कि समय का सदुपयोग अगर हम नहीं करते तो, मालूम है उनको, अगर हम समय का सदुपयोग, समय का सकारात्मक रूप से उपयोग नहीं करते हैं तो उनका जीवन नष्ट हो जाता है। सही है। समय को क्या करना चाहिए? जो उद्योगी होने के नाते, मेहनती होने के नाते, वे उनका फर्ज बनता है कि वे समय को क्या करना चाहिए? सदुपयोग नहीं करते हैं तो वे उनका जीवन नष्ट की ओर जाता है करके उनको मालूम। इसलिए वे मानव अपने जीवन के उन्नति के लिए, जो भी है मानव जो कहलाते हैं, जो भी मेहनती जो कहलाते हैं, परिश्रमी जो कहलाते हैं, वे अपने जीवन के उन्नति के लिए अच्छे तरह से समय का सहयोग के साथ साथ सदुपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तभी वे अपने उद्योग में सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। कब? जो मेहनती जो होते हैं, अपने जीवन के हर एक पल को, हर एक क्षण को वे सुख शुभ घड़ी समझते हैं, तो वे उनका जीवन उन्नति की ओर बढ़ेगा। वे एक कीर्तिमान उद्योग को अपना सकते हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ कि पहला लाइन आपको, पहला वाक्य जो है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैं दूसरे वाक्य की ओर आप लोगों को ले चलूँगा। जब समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता, इसके बारे में मैंने जिक्र किया। अपने उद्देश्य, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, सही है, जो भी एक व्यक्ति का उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होती है। मुझे बड़ा बनते, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। अपने कुछ ख्वाहिशें होते हैं, अपने कुछ इच्छाएं होते हैं, अपने कुछ आकांक्षाएं होते हैं। तो
अपने उद्देश्य या अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य को अपने जीवन में आने वाले समय के महत्व को जानकर सदुपयोग करना चाहिए, समय का उपयोग करना चाहिए। समय हमारे लिए नहीं रुकता, समय हमारे लिए नहीं रुकता, हमेशा जो है समय अपनी गति से बढ़ता रहता है, समय जो है बढ़ता रहता है। किसी के लिए भी समय कभी भी नहीं रुकता, इसलिए या समय को रोकने की ताकत किसी में भी नहीं है। इसलिए क्या है, हमें अपने जीवन के हर एक पल, हर एक क्षण को बर्बाद करने से हमें कुछ भी फायदा नहीं होता है। इसलिए समय से मनुष्य हमेशा जो है सुखी बनता है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति की ओर, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। कब? जब व्यक्ति अपना समय, अपने जीवन में आने वाले समय के महत्व को जानकर एक एक पल को, एक एक क्षण को जो है नष्ट न करते हुए जब आगे बढ़ता है, तभी वे जीवन में सुख को अपनाता है, सौख्य को अपनाता है। तो बच्चों, मैं विश्वास करता हूँ कि शायद ये 2 पैराग्राफ, 2 लाइन, 2 दिए गए वाक्य आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो मैं आप लोगों को आगे की ओर आप लोगों को ले चलूँगा। 3rd पैराग्राफ जो है, आलस ही यह करा रहा है सभी बहाने। आलस ही यह करा रहा है सभी बहाने, जो करना है करो अभी, कल हो क्या जाने। जो कितना अर्थ गर्भित है। आलस्य यह करा रहा है सभी बहाने, जो करना है करो अभी, कल हो क्या जाने। देखो बच्चों, कितना अर्थपूर्ण वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं। इसका अर्थ जो है, मनुष्य के पास करने के लिए बहुत सारे कामकाज पड़े हैं, बहुत सारे कामकाज हैं, अनेक उद्योग पड़े हैं, अनेक सारे उद्योग पड़े हैं। लेकिन जो आदमी समय के साथ उस उद्योग को करता नहीं है, सही है, हमेशा जो अपने उम्र में जो उम्र होता है, उस आयु में जो करना है उसे करना है। लेकिन बच्चे, मनुष्य जो है वो नहीं कर रहे हैं। मनुष्य क्यों नहीं कर रहे हैं? आलसी। यह मत बोलो, आलसी है मनुष्य का पहला शत्रु है। ये आलसी के वजह से भारत में रहने वाले लोग उन्नति की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। इसलिए भारत देश पिछड़ा हुआ देश है. ಭಾರತವನ್ನು ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಐತೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಬಹಳಷ್ಟು कमी जन. इसलिए मनुष्य के पास करने के लिए बहुत सारे कामकाज पड़े हैं, पर मनुष्य अपने आलस्य के वजह से, आलस्य के कारण तरह तरह के, एक नहीं तरह तरह के वो काम न करने के लिए कहीं बहाने बनाता है. व्यक्ति को यह मालूम कर लेना चाहिए कि आलस्य ही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है. यह याद रख करे अपना काम करना अत्यंत आवश्यक है. इसलिए जो काम करना है अभी करो. नहीं पता है कि समय कैसे बदलता है. आज जो रहेगा कल नहीं रहेगा, कल जो रहेगा परसों नहीं रहेगा. इसलिए देरी अपने काम करने में
देरी न करते हुए जो समय मिलेगा उस समय को क्या करना है, हमें सही सही सकारात्मक रूप से अपनाते हुए हमें अपने जीवन के उन्नति की और क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो बच्चों, ये जो पहला पैराग्राफ आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, तो विश्वास करता हूँ कि आप इस पैराग्राफ को ठीक से समझ रहे होंगे। तो मैंने बताया कि भारत में करने के लिए बहुत सारे कामकाज पड़े हैं, जैसे कि आप मॉडल में देख सकते हैं बहुत सारे कामकाज हैं। देखो, सिलाने के काम, बहुत सारे काम, अनेक उद्योग पड़े हैं, लेकिन आदमी क्या करता है, ये सारे काम करने के लिए हिचकिचाता है। नहीं, जो भी काम है उस काम को आप वफादार से करते जाना, मेहनती से करते जाना, आपको एक ना एक दिन उस काम में सफलता जरूर मिलेगा। इसलिए समय का सही सही तरीके से सकारात्मक रूप से आप इस्तेमाल करते गए तो आपसे बड़े कामयाब इस दुनिया में, जगत में कोई भी नहीं। इसलिए जो व्यक्ति यह जान लेना चाहिए कि जो उसे काम करना है उसे अभी कर लेना है। हमेशा काम करने के लिए जो कुछ बहाना नहीं बनाना चाहिए, टालना नहीं चाहिए। ठीक है, तो बच्चों, मैं आप लोगों को आगे के पैराग्राफ की तरफ ले चलता हूँ। पा सकते फिर नहीं कभी तुम इसको खोके। बच्चों गौर करो, पा सकते, किसे पा सकना, समय को पा सकते फिर नहीं कभी तुम इसको खोके। चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी होके। देखो कितना अर्थगर्भित वाक्य है। तो बताने का तात्पर्य, विद्यार्थी अपने जीवन में ही, विद्यार्थी लोग यानी आप लोग अपने विद्यार्थी के जीवन में ही अपने जीवन की तैयारी करते रहते हैं, ताकि मुझे आगे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, समाज में एक अच्छा इंसान बनना है। इस तरह के आपके अनेक लक्ष्य उद्देश्य होते हैं, समय के जीवन की तैयारी करते हैं। ऐसे वक्त में जो व्यक्ति समय का सदुपयोग न करके अन्य कार्यों में लगते हैं, यानी आपके पास समय है और समय का आप लोगों का फर्ज है कि समय का सही सही इस्तेमाल कर लेना है, लेकिन आप समय का सदुपयोग न करते हुए अन्य कार्यों में, दूसरे कार्यों में अपने आप को लगा लेते हैं, तब आप अपने जीवन में असफल बनते हैं। तो बताने का तात्पर्य क्या है, असफल बनते, बताने का तात्पर्य जो है, अपने जीवित काल में सही तरीके से, सही ढंग से, सकारात्मक रूप से समय का सदुपयोग करते हैं तो आप अपने सफलता के चरणों को, अपने उन्नति के चरणों को, अपने प्रगति के चरणों को आप चूमते हैं, यानी वहाँ अपने मुकाम तक पहुँचते हैं। इसलिए कहा गया है कि हर व्यक्ति को यह याद रखना है, चाहे वह व्यक्ति चक्रवर्ती क्यों ना हो, या आम इंसान, या आम व्यक्ति, या मनुष्य, कोई भी क्यों ना हो, खोए हुए समय को कभी भी दोबारा पा नहीं सकता, सही है, वापस पा नहीं सकता। इसलिए राजा भी क्यों ना हो, चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, हर किसी को
समय एक ही। जो व्यक्ति समय का सही तरीके से सदुपयोग कर लेता है वो अपने जीवन के उन्नति की ओर आगे बढ़ता रहता है। जो अन्य मार्गों में लगता है वे असफलता की ओर बढ़ते हैं। इसमें आम इंसान भी आता है, आम व्यक्ति भी आता है, चक्रवर्ती भी आता है। हर किसी को समय समानता से दिखती है। इसलिए बता रहे हैं कि पा सकते फिर नहीं कभी तुम इसको खो के। एक बार समय को खो गए, गया वह समय दोबारा आप कभी भी नहीं पा सकते, चाहे वह चक्रवर्ती क्यों ना हो, चाहे वह हमारे जैसे आम इंसान क्यों ना हो। तो बच्चों मैं विश्वास करता हूँ कि आप ये दोनों वाक्यों को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो मैं आगे बढ़ूंगा। कर सकता है, कर सकता है कब, कौन द्रव्य है इसकी क्षमता। देखो कितना अर्थगर्भित वाक्य है। कर सकता कब, कौन द्रव्य है इसकी क्षमता, फिर वे तुमको नहीं जरा इसकी चिंता। देखो कर सकता कब, कौन द्रव्य है इसकी क्षमता, फिर भी तुमको नहीं जरा है इसकी चिंता। कितना अर्थगर्भित वाक्य। इसका अर्थ है बच्चों क्या है, इस जगत में ऐसे कोई भी नहीं जो इस समय या वक्त को जीवन में मिलने वाले कुछ चीज़ों के साथ तुलना या समानता से देखे। इसके बारे में जिक्र कर रहा था धन को लेकर। सुबह पढ़ा, पहले अवधि में पढ़ा तो मैंने जिक्र किया था कि धन, ऐसे जगत में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपने जीवन में आने वाले समय या वक्त को, समय जीवन में मिलने वाले कुछ अन्य वस्तुओं के साथ उसका तुलना करके देखे। जीवन में हम पैसे कमाते हैं, खर्च भी करते हैं। द्रव्य यानी यहाँ पर ऐसा में चीज़ कौन सा भी वस्तु क्यों ना हो, सामग्री क्यों ना हो, धन भी क्यों ना हो, हम धन से तुलना करके नहीं बोल सकते। सही है, नहीं कर सकते। हम जीवन में पैसा खर्च भी करते हैं और समय के साथ, समय के मुखैन उस पैसे को कमाते भी हैं। गौर करो। लेकिन समय एक ऐसा चीज़ है, एक बार गया तो दोबारा हम इस सुंदर समय को जीवन में कभी भी हासिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि समय अपने आप में क्या है, अनमोल है। इसलिए समय अपने आप में अनमोल होने की वजह से दुनिया में मिलने वाले हर एक ऐशारामी चीज़ों के साथ हम समय को तुलना नहीं कर सकते। ಸಮಯವನ್ನು ಬೇರೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಗಳಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಮಯವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ हम द्रव्य के साथ समय को कभी भी तुलना नहीं कर सकते. इसलिए समय क्या है, अपने आप में अनमोल है. हमें वह समय हमें अपने जीवन के उन्नति के और आगे बढ़ाता ले जाता है. समय के मुख्य नहीं हम क्या करते हैं, हम अपने जीवन में प्रगति की ओर, उन्नति की ओर बढ़ते हैं. जो लोग समय के महत्व जानते हैं वे अपने जीवन काल में उन्नति के चरणों छूमते हैं. इतने मालूम होकर भी, ये पूरे मालूम है सब लोगों को, क्योंकि हर किसी व्यक्ति के जीवन में समय ही सब कुछ है. इतना मालूम होकर वे कुछ लोग क्या करते हैं,
इस समय के बारे में सोचते ही नहीं है, चिंता ही नहीं करते हैं। इसलिए जो है यह एक दुखद की संगति है, यह एक दुख से भरा हुआ एक संगति है। अगर हर कोई व्यक्ति समय का महत्व जानते हैं तो वे लोग आज उन्नति के उस शिखर को पहुंचते थे। लेकिन सबको मालूम है पैसे कमाने के लिए भी समय की आवश्यकता है। हर एक काम करने में समय की आवश्यकता है। मालूम होकर भी कुछ लोग समय को क्या करते हैं, देख कर भी अनदेखा करते हैं। इसलिए क्या है, ये चिंता करने की एक बात है। तो देखो, समय आगे बढ़ने के लिए जो व्यक्ति जीवन में एक अच्छा इंसान बनने के लिए समय के साथ पढ़ रहा है, समय के मुताबिक काम कर रहा है। इसलिए बच्चों हमेशा अपने ज़िंदगी के उन्नति के और बढ़ने के लिए समय को कभी भी बर्बाद न करो, नष्ट करो, बल्कि अपने जीवन में आने वाले हर एक पल और हर एक क्षण को क्या करो, अच्छी तरह से सदुपयोग करने की कोशिश करो। इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं तो बच्चों ये 2 पैराग्राफ के साथ आज की दूसरी अवधि में यहीं पे रुकना चाहूँगा। तीसरी अवधि में दोबारा मैं आप लोगों को इस समय के पहचान के कविता को लेकर आगे बढ़ूँगा। धन्यवाद।